आज हमारा कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। तो ये थॉमस की बुक का 12 एडिशन है और उसका लेक्चर चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस के ऊपर है। तो पहले हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन आप लोग एफएससी में भी पढ़ते हैं और पहले भी मैं कई दफ़ा इस डेफिनेशन को बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन को। तो फंक्शन हम लोग कहते हैं function from a set G to set Y is a rule. A function from a set D कह दें आप लोग, set X कह दें, set X to set Y is a rule that assign a unique element each element X belongs to X to a unique Y belongs to Y। तो देखें, इसमें डेफिनेशन इससे फॉर्मल भी लिखी जा सकती है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी है। आप प्रॉपर डेफिनेशन जो है किसी भी अच्छी बुक से देख सकते हैं या आप नेट से इसे देख सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखें, ये आपका एक सेट एक्स है और दूसरा आपका क्या है, सेट वाई है। अब डेफिनेशन के अंदर जरूरी है कि आपका सेट एक्स भी नॉन एम्प्टी हो और सेट वाई भी नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में बताया नहीं है, लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो आप इन दोनों के बारे में बताएं कि दोनों सेट्स आपके नॉन एम्प्टी हैं। कहता है फंक्शन जो है वो क्या है, सेट एक्स से, इस सेट एक्स से सेट वाई तक एक रूल है, एक तरीकाकार है। ठीक है, ये फंक्शन है, एक ऐसा तरीकाकार है, यानी कि कैसा रूल है, ये क्या करता है, ये असाइन करता है ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, के इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मैंने क्या नाम दे दिया, स्मॉल एक्स का। भाई इसके अंदर एलिमेंट बहुत सारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 या ABC टाइप के, जो भी आप XYZ जो भी लिखना चाहते हैं। तो मैंने कहा जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एलिमेंट है स्मॉल एक्स, एक इसमें एलिमेंट है स्मॉल वाई कह दें, या आप ऐसा करें स्मॉल वाई ना बोलें, आप X1 कह दें चलें। एक एलिमेंट है इसमें X1, एक एलिमेंट है इसमें X2। इन शॉर्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहता है ये क्या करता है, F ये उनको असाइन करता है। ये असाइन करता है किस पे, यूनिक y बिलोंग्स टू y, y की किसी यूनिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट है y, तो ये x जो है, ये फंक्शन जो है, ये इस x को असाइन करता है इस y के ऊपर। अब असाइन करने का मतलब क्या है, देखें इसका मतलब मैं आपको इजीली समझाता हूं। ये देखें, आपके पास जैसे y इक्वल हो x स्क्वायर के फॉर एग्जांपल, तो आप अगर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का आंसर क्या आएगा, 2 पुट करने से 2 का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह 2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर होगा तो y क्या आएगा, 4। तो 2 किस पे असाइन हो रहा है, 4 के ऊपर। असाइन करने का मतलब है कि आप जब x की वैल्यू पुट करें तो आपको कोई आंसर मिले, यानी कि जैसे इसमें 2 पुट करने से स्क्वायर होके जो y की वैल्यू है वो 4 मिलती है, तो हम कहते हैं 2 असाइन हो गया 4 पे। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं असाइनमेंट की, असाइन होने का क्या मतलब है, उससे आपको ज्यादा प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा। देखें, अगर आपके पास एक y इक्वल हो 1/(x²)
x माइनस 7, ठीक है, ये हमें दिया हो। आप x की वैल्यू पुट करते हैं फॉर एग्जांपल 8, x की जगह पे इधर 8 पुट करते हैं, तो 8 को असाइन होना चाहिए किसी वैल्यू पे डेफिनेशन के मुताबिक। तो किस पे असाइन होगा, y इक्वल हो जाएगा 1 ओवर x की जगह पे 8 पुट किया, 8 में से 7 बाकी 1, तो 8 असाइन हो गया 1 पे। ओके, लेकिन अगर आप x की जगह पे 7 पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह पे 7 पुट करते हैं, तो क्या होगा 1 ओवर 7 माइनस 7, तो 7 में से 7 बाकी आ गया 0, तो आ गया 1 बाय 0। तो 1 बाय 0 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो आपको पता चलेगा ये अनडिफाइन होता है, ठीक है, आप इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी कि जब आपने x को 7 पुट किया तो 7 किसी पे असाइन नहीं हो रहा, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, आपको तो इन्फिनिटी मिल गया, ठीक है। बहरहाल इससे भी प्रॉपर है कि 0 बाय 0 फॉर्म होती, लेकिन चलें आप इसको भी समझें। 1 बाय 0 कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, आप इसे कैलकुलेटर से चेक करें, वैसे ना सोचें। 1 बाय 0 एरर, यानी कि जब आपने x की जगह पे 7 पुट किया तो आपको मिल गया एरर। हम कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, आपकी x की हर, देखिए मैंने इधर वर्ड यूज किया ईच एलिमेंट, आप x का डेट असाइन ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, के इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप x की जगह कुछ भी पुट करें तो आपको एक y का आंसर मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, यूनिक, यूनिक y बिलोंग्स टू y आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल से देखते हैं इसे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं ले लेता हूं y इक्वल टू y स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर, ये मैं ले लेता हूं। देखिए आप x की जगह पे अगर पुट करते हैं 4, कोई नंबर आपने पुट करना है ना, तो 4 का स्केयर क्या होगा 16, तो y स्केयर किसके इक्वल हो गया 16 के। ये x आपने 4 पुट किया, y आपको y चाहिए, आप दोनों तरफ स्केयर रूट लोगे, तो 16 का स्केयर रूट क्या आएगा 4, तो 4 असाइन हो गया 4 पे, और 16 का x स्केयर रूट और क्या आएगा -4, तो 4 असाइन हो गया -4 पे भी। दो आंसर मिल गए ना आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू असाइन हुई किस पे, y की एक वैल्यू 4 पे और एक वैल्यू, ठीक है, x की जगह 4 पुट करने से आपको y के दो आंसर मिले, एक 4 और एक -4। तो आपका x जो है वो यूनिक y पे मैप नहीं हुआ, बल्कि कितने y पे मैप हो गया 2 पे, 4 पे भी और -4 पे भी। सो ये भी फंक्शन नहीं है, इससे पीछे वाला भी फंक्शन नहीं था। तो अब आपको असाइन होने की समझ आ गई है। असाइन होना कोई इतना कोई कह लें कि कोई इससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप x की वैल्यू पुट करें तो जो आंसर आता है ना आपको, तो आप कहते हैं आपने ये वैल्यू पुट की, जो आंसर आया आप कहते हैं इस पे असाइन हो गई, ठीक है। तो हम दो कंडीशंस कहते हैं पूरी होनी चाहिए, हर x असाइन होना चाहिए और यूनिक y पे असाइन होना चाहिए, ठीक है। डेट असाइन ईच एलिमेंट, फंक्शन एक ऐसा रूल है दो सेट्स के दरमियान में जो इसके हर एलिमेंट को असाइन करता है इसके यूनिक एलिमेंट पे, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट पुट करें तो आंसर आना चाहिए। पहली बात, आंसर जरूर आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आंसर यूनिक आना चाहिए, दो आंसर नहीं आने चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x की जगह कुछ भी पुट करो, 2 पुट करोगे 4 आंसर आ जाएगा, 3 पुट करोगे 9 आ जाएगा, 5 पुट करोगे 5 का स्क्वायर 25, आंसर y का 25 आ जाएगा, 6 पुट करोगे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। सो आपकी हर x की वैल्यू पुट करने से आपको जो आंसर है वो जरूर मिल रहा है, ओके। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। सो दिस इज अ फंक्शन। दूसरा केस क्या था, एक्स स्क्वायर -16 ओवर x -4, 1 पुट करो, 2 करो, 3 करो, 5, 7 कुछ भी पुट करो आंसर मिलता है। लेकिन अगर 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर 16 -16 0 ओवर 4 -4 0, तो ये बन जाती है 0/0। तो 4 पुट करने से आंसर नहीं मिलता, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तीसरी एग्जांपल वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 1, या एक्स स्केयर को उधर ले जाएं आप, वाई स्केयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर। आप इसमें एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल कोई भी, तो आपको यहाँ इधर 9 कर लें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 9, सो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर उधर जाके माइनस होगा 9 माइनस एक्स स्केयर। आप एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा 9 के, तो स्केयर रूट लें तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, यानी कि x की जगह 0 पुट करने से आपको y की वैल्यू 3 भी मिली है, y की वैल्यू आप लोगों को -3 भी मिली है। सो इस केस में ये वाली शर्त पूरी नहीं होती, पहली कंडीशन पूरी नहीं होती, हर एलिमेंट मैप नहीं होता, 4 पुट करने से आपको असाइन नहीं हुआ, यानी कि आंसर नहीं मिला। असाइन होने का मतलब आपको आंसर नहीं मिला, y में अनडिफाइन हो गया। और इस वाली एग्जाम्पल में आपकी सेकेंड कंडीशन पूरी नहीं हुई, आपको आंसर तो मिले, x को 0 पुट करने से 2 आंसर मिल गए, एक 0 और एक 3 और एक -3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, भाई x की वैल्यू लेनी किधर से है, 0 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो हम x बताते हैं कि ये कैसा सेट है। सेट x हमें तो नहीं पता सेट x में कौन सी वैल्यूज पड़ी हैं, तो हम कहते हैं सेट x जो है ये सेट है रियल नंबर्स का, और सेट y जो है ये भी सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का। तो फंक्शन है आपका r, इस तरह से इसको लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, जैसे सेट x से y कह रहे हैं ना, फंक्शन फ्रॉम x टू y, इसी तरह अगर इसको लिखें तो हम लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, इस तरह से x कोई भी सेट हो सकता है, y कोई भी सेट हो सकता है। इन दिस केस में इसको रियल नंबर से रियल नंबर तक मान रहा हूं। सो आप कोई इस फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर लें तो आपको आंसर जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आप ऑब्जर्व करें 4 पुट करने से आपको आंसर नहीं मिलता, 4 भी तो रियल नंबर है ना, इसलिए मैं इसको फंक्शन नहीं कह सकता, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोई भी नंबर पुट करने से आपको आंसर मिलना चाहिए, मिलता है, कोई भी एक्स पुट करें आंसर मिलेगा। तो लेकिन आप अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y के आंसर मिलेंगे 2, एक +3 और एक -3। तो मैंने दूसरी कंडीशन दी है कि आपको क्या मिलना चाहिए, एक यूनिक आंसर मिलना चाहिए एक नंबर पुट करने से इधर। सो इस दफा ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। इन दोनों कंडीशंस को चेक करके आप लोग फंक्शंस के बारे में बता सकते हैं, इसके बगैर आप फंक्शंस के बारे में नहीं बता सकते। ओके, तो आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये जो आपकी वैल्यूज जो आप लोग पुट करते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं डोमेन। सेट एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन। और जो आपको अगर इसका हर एलिमेंट एक एलिमेंट पे असाइन हो जाता है, यूनिक एलिमेंट के ऊपर, तो हम फंक्शन कहते हैं। और जिन पे असाइन होता है आंसर, ठीक है, जिन पे असाइन होता है उनको हम कहते हैं, जैसे x आपका असाइन हो रहा है y पे, तो जिन पे असाइन होता है उनको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, और बाकी जो सारे नंबर बचे होते हैं उनको हम सभी को कहते हैं रेंज। ठीक है, सॉरी ये मैंने उलट क्या दिया है, ये सारे होते हैं कोडोमेन। ठीक है, जिन पे असाइन हो सकता है, x जिस पे असाइन हो सकता है उनको हम कहते हैं कोडोमेन, लेकिन जिन पे असाइन होता है उनको हम कहते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इसको ये जरा समझें। इस सेकंड वाले केस में, इस केस में जब आप लोगों ने 4 पुट किया तो इधर 4 पुट करने से आपका इधर जो आंसर आना चाहिए था वो आपका था 4 किस पे असाइन हुआ, किसी पे भी नहीं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट वाले केस में देखें, फर्स्ट वाले केस में अगर आप x की जगह पुट करते हैं 2, तो 2 किस पे असाइन होगा, 2 का स्केयर, x की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्केयर y की वैल्यू आएगी, तो 2 असाइन हुआ 4 पे, तो 2 किस में चला गया, डोमेन में, 4 किस में चला गया, रेंज में। ओके, लेकिन अगर आप -2 पुट करें तो -2 का स्केयर भी क्या होगा, +4, तो वो भी इसी पे चला गया, तो -2 किस में चला गया, डोमेन में, और 4 तो ऑलरेडी रेंज में जा चुका है,
अच्छा, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं रिपीटेशन हो गई है, यूनिक पे मैप होना चाहिए था। 2 किस पे असाइन हो रहा है? 4 पे। 2 असाइन हो रहा है 4 पे, और किसी पे हो रहा है? 2 5 पे, 6 पे, 7 पे, किसी और पे तो नहीं ना हो रहा। तो ठीक है भाई, यूनिक पे हो रहा है। -2 किस पे असाइन हो रहा है? 4 पे। किसी और पे हो रहा है? नहीं। -4 पे, -6 पे, किसी पे नहीं हो रहा। तो इसकी हर वैल्यू असाइन हो रही है, और यूनिक पे। 2 भी सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, और -2 भी। तो इधर से रिपीटिशन का कुछ नहीं होता। ये नहीं था होना चाहिए कि 2 4 पे भी हो जाता और 2 किसी और पे भी हो जाता, ये चीज नहीं थी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें -4 पे कौन असाइन होगा? कोई भी नहीं। 3 किस पे होगा? 9 पे। -3 किस पे होगा? वो भी 9 पे। तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा? हर नंबर को पॉजिटिव पे असाइन करेगा, नेगेटिव तो नंबर ऐसे ही बच जाएंगे। तो हम कहते हैं इसका हर एलिमेंट असाइन होना चाहिए, इसका बेशक ना हर एलिमेंट असाइन हो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे -4 पे कोई नहीं आ रहा, जो मर्जी पुट करें, कभी आंसर -4 नहीं आना। तो ये जो -4 है, ये किस में रहता है? कोडोमेन में। ठीक है, ये रेंज में नहीं आता, यानी कि जो नंबर असाइन नहीं ना होते वो कोडोमेन में रहते हैं, वो रेंज में नहीं आते। तो रेंज में सिर्फ वो नंबर आते हैं जो इधर से असाइन हो जाते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने से उनके आंसर आते हैं, उनको रेंज कहते हैं। और बाकी सारे जो होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो ये आपकी डोमेन, कोडोमेन का भी आइडिया आपको इधर से मिल गया। पहला सेट जो होता है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो सेट होता है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट। ठीक है, रेंज वाले जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और जो डोमेन वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट। यानी कि आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। x की हर वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। पहले x होगा तो y होगा। सो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर कि x की वैल्यू पुट हो तो मुझे वैल्यू मिले। ठीक है, सो दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, इनको हम कहते हैं इमेज, और इनको हम लोग कहते हैं प्री इमेज। ये भी इनका एक नाम है। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज। तो यानी कि इसके पीछे एक जो है ना, इसकी प्री इमेज पड़ी होती है। तो हम कहते हैं हर इमेज की प्री इमेज मिलनी चाहिए। फंक्शन की हम ये डेफिनेशन भी देते हैं, हर इमेज की प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो हम उसे, बहरहाल आप इसको अभी ना सोचें इमेज प्री इमेज को, आप यही सोचें कि इसकी हर वैल्यू असाइन होनी चाहिए। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी है ना, उनको पुट करने से आंसर आना चाहिए। और कैसा आंसर आना चाहिए? एक यूनिक। एक्स की वैल्यू पुट करने से एक यूनिक वाई मिलना चाहिए। x1 की वैल्यू पुट करें आप फंक्शन में, एक यूनिक आंसर मिलना चाहिए। इस तरह से आपको यूनिक आंसर मिलना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो डोमेन रेंज स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग पार्ट रहा है। तो बहरहाल इतना भी कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है। तो हम इसको डोमेन रेंज को अभी ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको फंक्शन और ज्यादा क्लियर हो। डोमेन एंड रेंज। ओके, अब मैंने आपको बता दिया डोमेन क्या होती है। जो वैल्यू आप पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू, जिसके पुट करने से आंसर जरूर मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं डोमेन। और जो आपको आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं रेंज। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, मैं इधर एक फंक्शन लिखता हूं। मैंने एक फंक्शन लिखा f ऑफ x। ये आपकी उसने बुक में ही दे रखा है फंक्शन, तो उधर से ही मैं इसको ले रहा हूं। ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। एक फंक्शन में लिखता हूं f ऑफ x, एग्जाम्पल नंबर 1 में x स्क्वायर। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। सोल्यूशन देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। आप x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी कहलाएगी डोमेन। मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर से रियल नंबर तक। सेट x भी पूरा रियल नंबर है और सेट y भी। कैलकुलस में हम रियल नंबर से रियल नंबर तक ही बात करते हैं। अच्छा, आप x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं? सोचें। 1 पुट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। यानी कि 1 का स्क्वायर 1। यानी कि मैं इधर इसकी फिगर भी बना देता हूं, फायदा होगा आपको इस फिगर का। ठीक है, ये सेट x है, पहला सेट, जिसमें से आपने x की वैल्यूज लेनी है। ये भी रियल नंबर का सेट है, और दूसरा सेट y है।
ये भी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए और दोनों रियल नंबर, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर। 1 पुट करने से क्या होगा, 1 का स्केयर करेंगे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सो फंक्शन ने क्या किया, 1 को असाइन कर दिया 1 पे। ओके, 2 किस पे असाइन होगा, 2 का स्केयर क्या होगा 4। अब अपने माइंड में सोचना शुरू करें, भाई कोई ऐसा नंबर आप सोच सकते हैं जो आप x की जगह पुट करें तो आपको आंसर ना मिले। आप सोचते हैं बस 0, 0 का स्केयर क्या होगा 0। आप सोचते हैं भाई नेगेटिव नंबर देख लेता हूं कोई मैं, आपके माइंड में फौरी तौर पे आएगा पॉजिटिव से तो मिल रहा है, तो क्यों ना मैं कोई नेगेटिव नंबर चेक करूं। तो -3 का स्केयर क्या होगा 9। भाई -3 पे भी आंसर मिल रहा है। आप सोचोगे कि फ्रैक्शन में देख लेता हूं नंबर, अगर आप x की जगह पुट करोगे फॉर एग्जाम्पल 1/4 तो क्या आंसर मिलेगा, 1/4 का स्केयर 1/16, तो ये भी असाइन हो रहा है। अब आप फ्रैक्शन वाला भी हो रहा है, -3 करके देख लें, -3 किस पे असाइन होगा 9 पे, आप सोचोगे ये भी हो रहा है। अब आप सोचोगे और कोई नंबर, कोई पॉइंट वाला देख लेता हूं मैं, 0.5 किस पे असाइन होगा 0.25 पे, उसका भी स्केयर। इन शॉर्ट आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो नंबर आपने देना है उसका स्केयर हो जाना है, तो स्केयर तो होना ही होना है उस नंबर का, तो आंसर तो मिलना ही मिलना है। तो हम कहेंगे इसमें जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो आपके पास है सारे रियल नंबर। भाई सारे नंबर, कोई भी नंबर आपके माइंड में नहीं आ रहा, आप पुट करें, 1 करें, 2 3 4 5 6 7 100 1000 लाख कुछ भी पुट करें, उसका स्केयर करेंगे तो आंसर तो मिलना ही मिलना है। तो डोमेन होगी सारे रियल नंबर, कोई ऐसा नंबर आप नहीं ढूंढ पाए जो आप पुट करते तो आपको आंसर ना मिलता। पर अगली एग्जांपल आपको मजीद क्लियर करेंगे, ये पहली एग्जांपल है, उसमें आपको देखेंगे वो कौन से नंबर हैं। आप सोचोगे ऐसा कोई नंबर होगा, अच्छा रेंज क्या होगी, रेंज इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है इस फंक्शन की, इसको जरा ध्यान से देखें। रेंज इस फंक्शन की होगी, जो आंसर मिल रहे हैं इनको रेंज कहते हैं। देखो 1 मिला, 4 मिला, 1/69। देखिए स्केयर क्या करता है, आप कोई नेगेटिव नंबर भी देते तो उसने उसको भी पॉजिटिव कर दिया है। 0 का स्केयर करने से क्या आंसर आना था 0। ठीक है, अब आप कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं तो आंसर आपको नेगेटिव नंबर भी देते हैं तो आंसर क्या हो जाता है पॉजिटिव, इस स्केयर की वजह से। आपको पता है ना स्केयर नेगेटिव खत्म कर देता है, तो क्या आपको कभी नेगेटिव आंसर मिलेगा, -9 कैसे आएगा, कभी नहीं। -3 का स्केयर भी 9 आ गया, -3 का स्केयर करने से -9 नहीं आना, तो भाई -9 तो कभी भी नहीं आएगा, जो मर्जी आप एक्स में से पुट करो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो साइन कभी 3 का स्केयर करने से भी 9 आना था और -3 भी 9 पे असाइन हो गया, दोनों 9 पे असाइन हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर नहीं किस हो सकते, तो इसकी जो रेंज है वो नेगेटिव नंबर खत्म होने पे शुरू होगी, यानी कि जो आंसर आने हैं वो नेगेटिव नहीं आने। तो आपके इस तरह नंबर होते हैं ना, इधर 0 होता है, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, तो आपके जो आंसर हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं। 0, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि हम शुरू कर रहे हैं 0 से। ठीक है, 0 के बाद कौन सा आ सकता है, ये सारे आ सकते हैं, पॉइंट्स वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके एंड तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इधर तक कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव सारे आ सकते हैं, तो एंड तक इन्फिनिटी तक। अब आप सोचोगे भाई ऐसे लिख लेते, ऐसे क्यों नहीं लिख लिया, ये करली ब्रेस जैसे हम पहले लिखते आए हैं, ये वाली ब्रैकेट ही क्यों डाली है। तो देखें करली ब्रेस का मतलब भला क्या होता है कि एक 0 शामिल है, उसके बाद इन्फिनिटी शामिल है। या अगर आप इस तरह लिखते हैं कि 0 आगे लिख देते हैं, 0 के बाद आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1, इसका मतलब है 0 शामिल है, 1 शामिल है, तो भाई 0 के बाद 0.1 भी तो शामिल है ना, 0.1 भी तो आएगा ना आपका, कोई इधर से नंबर पुट करोगे ऐसा, जैसे कि 1/16 आ रहा है, 1/16 क्या होगा 0.000 समथिंग होगा, वो भी तो आ रहा है। और अगर आप 0 के बाद डायरेक्ट 1 ले लोगे तो ये तो आपने रेंज से स्किप कर दिया। तो हम इसके लिए बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं कि 0 शामिल है और 0 के बाद हर नंबर पॉइंट्स वाला छोटे से छोटा 0.1 0.01 0.001, तो ये वाली ब्रैकेट यूज की जाती है उसके लिए। ये ब्रैकेट ये शो करती है बस जो नंबर आ रहे हैं वो, ये ब्रैकेट ये शो करती है कि 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में सारे नंबर,
तो ये आपने ब्रैकेट आप आइंदा याद रखें, इसको हम कहते हैं इंटरवल, इस ब्रैकेट को। तो रेंज आपकी ये हो गई। सो आपको एक्स स्क्वायर की डोमेन और रेंज का पता चल गया। चलें अगले एग्जांपल पे आते हैं, 1/x पे। वो आपको ज़्यादा क्लियर करेगी आपकी प्रॉब्लम जो है। ठीक है, तो 1/x जो है, एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल टू 1/x। अगेन अगर हम लोग देखें, अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। x की जगह अगर आप लोग 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। x की जगह अगर आपको नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल -5, तो आंसर आएगा -1/5। ओके, अब आप सोचना शुरू करोगे। नेगेटिव भी पुट करके देख लिया है, पॉजिटिव भी पुट करके देख लिया है, तो फ्रैक्शन वाला आप सोचोगे मैं देखता हूं। अगर आप x की जगह 1/2 पुट करोगे, क्या आंसर आएगा? 1/1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 2। 1/2 पुट करने से आंसर आएगा 2। फ्रैक्शन वालों से भी आंसर आ गया, नेगेटिव वालों से भी आ गया, और पॉजिटिव नंबर से भी आ गया। अब आप कहोगे कि इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की, आप y भी लिख सकते हैं, y की जगह पे आप लोग f(x) भी लिख सकते हैं। ओके, f(x) भी लिख सकते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसकी डोमेन तो हो गई बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सारे रियल नंबर, ठीक हो गया। लेकिन फिर मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं। मैं आपको कहता हूं, कोई आपको कहता है कि भाई इसमें 0 पुट करके देखो, पॉजिटिव पुट करके देखें, नेगेटिव पुट करके देखें, फ्रैक्शन वाले पुट करके देखें, 0 भी पुट करके देखो, तो आप कहोगे हाँ भाई 0 पुट करके देखते हैं। अब आप x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूं जगह बनाने के लिए, इधर से भी रेस कर देता हूं। तो जब आप इसमें 0 पुट करके देखोगे तो 1/0, तो आप कैलकुलेटर से चेक करोगे 1/0, ये तो अनडिफाइन होता है, तो 0 किसी पे असाइन नहीं हुआ। तो हम तो कहते हैं डोमेन में वो नंबर आते हैं जो किसी पे असाइन होते हैं, तो 0 तो कोई आंसर नहीं दे रहा। तो आप फौरी तौर पे कह दोगे भाई हाँ मुझे इसमें से 0 को निकालना पड़ेगा, 0 आंसर नहीं दे रहा, सो सारे रियल नंबर 0 को निकाल के इसकी डोमेन है। अब आप सोचोगे भाई ये तो पता चल गया 0, तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं। अगर नंबर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो उसकी डोमेन सारे रियल नंबर नहीं होती, कुछ नंबर निकालने पड़ते हैं। कौन से नंबर निकालने चाहिए? डिनोमिनेटर को पुट कर दो 0 के इक्वल, जो आंसर आए वो नंबर। देखो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट किया, किसके इक्वल पुट करो? 0 के इक्वल डिनोमिनेटर को, तो जो नंबर आए वो डोमेन में से निकाल दो। अच्छा, रेंज, अच्छा रेंज जो है इसकी मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं, सारे रियल नंबर हैं 0 को छोड़ के, लेकिन क्यों ये आप इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिर मैं किसी टॉपिक में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप सिर्फ इसकी डोमेन की बात करो। अच्छा, तीसरे फंक्शन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सेम एग्जाम्पल, इसी से एलिमेंट ले रहा हूं अभी, x² - 16 ओवर x² - 9। तो अगेन आप एग्जाम्पल एक कर चुके हैं, आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है, तो अब आपको डोमेन बताना इजी होगा इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप इसमें x की वैल्यू पुट करके देखते जाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, जो आपका दिल करता है करो, आपको आंसर मिलते जाएंगे। कोई आपको कहेगा, आप कहोगे भाई इसकी डोमेन सारे रियल नंबर है, कोई आपको कहेगा 0 पुट करके देखें, आप कहेंगे हाँ भाई 0 का स्क्वायर 0 - 16, ऊपर -16 आ गया, नीचे 0 का स्क्वायर 0 - 9, आप कहोगे हाँ भाई 0 पुट करने से तो आंसर मिलता है 16/9,
इसका मतलब है 0 डोमेन से नहीं निकलता, वो शामिल है डोमेन में, वो आप पुट कर सकते हैं। कोई आपसे ये बोलेगा कि क्या 3 पुट करके देखा है, आप कहेंगे हाँ 3 पुट करके नहीं देखा। 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 16 ऊपर आ गया -7, 3 का स्केयर 9, 9 में से 9 बाकी 0, 3 का स्केयर 9, 9 में से 9 बाकी 0। तो आप कहोगे हाँ भाई ये तो 7/0, आप इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे ये तो अनडिफाइंड, आपको कैलकुलेटर आपका एरर दे देगा, आपको आंसर ही नहीं देगा। तो आपको हाँ भाई 3 को तो निकालना पड़ेगा। अब आपको कैसे आइडिया मिलेगा, आप कहोगे मैंने आपको बोला था कि नीचे वाला जो होता है ना आपका डिनोमिनेटर में, उसको 0 कर लिया करो, एक्स स्क्वायर -9 को क्या कर लो 0, और ये नंबर निकाल दो डोमेन से, निकालो इसमें से क्या x निकलता है, आप बड़ी इजीली इसमें से x निकाल सकते हैं छोटी क्लासेस में। आप 9 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो x की वैल्यू मिल जाएगी +-3। सो आप कहोगे -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 0, तो -3 करने से भी आंसर नहीं मिलेगा और 3 करने से भी आंसर नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन हम इसकी डोमेन और रेंज की बात में मैंने कहा था हर एलिमेंट असाइन होना चाहिए, लेकिन 3 भी असाइन नहीं हो रहा और -3 भी असाइन नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है, कोई आंसर नहीं देते। तो आपकी जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर किसको अंदर से माइनस करके, एक 3 को और एक -3 को, 2 नंबर अंदर से छोड़ के, ओके है। तो ये आप लोग जो है ना आपकी इसकी डोमेन भी होगी। रेंज छोड़ दें, अभी रेंज को बाद में डिस्कस करते हैं कुछ टाइम के बाद, आज के लेक्चर में नहीं। अच्छा, चौथी एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 4, y इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर रूट। आपने डोमेन की बात करनी है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, y की जगह पे आप लोग f(x) भी लिख सकते हैं। अब जब इसकी बात आप करोगे तो उसी तरह से आप नंबर पुट करके देखोगे, आप कहोगे मैंने 1 पुट करके देखा, और ये आपको जल्दी पता लग जाएगा। आप कहोगे 1 पुट करके देखता हूँ, 4 में से 1 बाकी 3, आंसर मिलता है। मैंने 2 पुट करके देखा, 4 में से 2, 3 पुट करके 4, कहोगे 5 पुट करता हूँ भला x की जगह पे, तो 4 - 5, आंसर आ गया -1 का स्क्वायर रूट। आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे, कैलकुलेटर आपको दे देगा एरर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, एरर आ जाता है। ये आप पढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन हम जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ रियल नंबर, हम इसमें सिर्फ रियल नंबर्स की बात करते हैं। और ये रेट ऑफ चेंज बहरहाल वो बात की बात है, हम इसमें एयोटा नहीं लेते, एयोटा की तरफ नहीं आप लोगों ने जाना, इसको भूल जाओ। तो 5 पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया -1 और आपका एरर आ गया एक एरर, ठीक, कैलकुलेटर ने एरर दे दिया। इसका मतलब आप 5 पुट नहीं कर सकते। जब आपने x की जगह 5 पुट किया है तो आप कहोगे मैंने सारे रियल नंबर में से किसको निकाल देना, 5 को। लेकिन क्या 6 पुट करने से आंसर आएगा? 4 - 6 क्या आएगा, -2 का स्क्वायर रूट, भाई फिर नेगेटिव है। 7, 8, 9, 10। अब आप सोचोगे इसमें तो काफी सारे नंबर हैं जो पुट नहीं किए जा सकते, तो कौन से नंबर नहीं पुट किए जा सकते? तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी भी एक ट्रिक है, स्क्वायर रूट वाले की, इस पे फोकस करें आप। उसमें तो डिनोमिनेटर को 0 किया था ना आपने, और जो नंबर आए थे वो आपने डोमेन से निकाल दिए थे। इसमें आपने स्क्वायर रूट वाले को 0 नहीं करना, बल्कि आपने करना है >0, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट के अंदर 0 से बड़े, मैं कहता हूँ ये जो 4 - x है ना, इसका आंसर 4 - x को क्या होना चाहिए, इसको >0 होना चाहिए, तो डोमेन आपकी बचेगी, वरना आंसर आपका एरर नेगेटिव आने की। तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसको दिस मस्ट बी पॉजिटिव। सो हम कहेंगे डोमेन क्या होगी 4 - x, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अगर 4 में से मैंने कोई ऐसा नंबर माइनस किया, 4 में से x को माइनस किया तो आंसर मिला मुझे नेगेटिव, तो ये नंबर डोमेन में नहीं शामिल करूंगा, मैं इसको डोमेन से निकालना चाहता हूं, तो मैं इनको माइनस करने जा रहा हूं डोमेन में से। 4 में से कोई नंबर माइनस, जैसे 4 में से 5 माइनस किया, तो 4 में से कोई मैंने नंबर x माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, <0। तो <0 कर देना आपने जो भी अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो इधर से 4 किससे लेस हो गया, x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, सो x > 4। सो 4 से सारे बड़े नंबर निकाल देने आपने। कैसे निकालने हैं,
ये है ना 4, ये है 4, इससे बड़े सारे निकालने हैं। तो 4 से शुरू करके 4 को नहीं निकालना, 4 से बड़े निकालने हैं। तो 4 को रखना है आपने, तो इसके लिए ब्रैकेट यूज करते हैं ये वाली छोटी ब्रैकेट। अगर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज करूंगा तो इसका मतलब है 4 भी निकल गया। तो 4, ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट यूज करनी है। 4 से शुरू करके आपने इससे बड़े सारे नंबर निकाल दिए, तो ये डोमेन हो गई। इससे देखो 4 भी निकल गया, 4.1 भी निकल, आपका आप अगेन वही बात कि भाई ऐसे लिख देते 5 6 7 ये सारे निकाल दिए हैं। नहीं भाई, 5 क्या 4.1 नहीं निकालना, 4.1 पुट करोगे x की जगह पे तो आंसर आएगा -0.1, तो अगेन एरर आएगा। तो मैंने 4 को रखना है और 4 के बाद जो 4.001 भी है उसको भी निकालना है। तो 4 को रख के उसके बाद जितने नंबर हैं 4 के बाद वो मैंने सारे निकालने हैं। वो सारे मेरे 4 से x ग्रेटर है 4 से, जितने नंबर 4 से बड़े हैं वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं। जब भी x की जगह पे 4 से बड़ा नंबर आएगा मुझे प्रॉब्लम आएगी, आंसर नेगेटिव आएगा, कैलकुलेटर एरर देगा। तो ये नंबर मैंने डोमेन से निकाल दिए। तो बाकी आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। सो दिस इज डोमेन। ओके, यानी कि नंबर पुट करने से आंसर मिलना चाहिए, उसको हम डोमेन कहते हैं। जो पुट करने से आंसर ना मिले, एरर मिले, उस नंबर को हम लोग डोमेन में नहीं रखते। चलिए आगे चलते हैं, एक आखिरी एग्जांपल करते हैं, इसी से रेलेवेंट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगेन अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो 1 माइनस, अब मैं आपको चूंकि बता चुका हूं, आप x की जगह 1 पुट करोगे ठीक है, x की जगह 2 पुट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 में से 4 बाकी -3, तो एरर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो वो नंबर डोमेन में नहीं आ सकते। ये 1 में से कोई ऐसा नंबर माइनस किया, कोई ऐसा x माइनस किया कि आंसर लेस देन 0 आ गया, वो x क्या हो सकता है, वो x निकालते हैं। अब 1 लेस देन एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये x, इसको मैंने सीधा करके लिख दिया ना, इधर मुंह ओपन x की तरफ, तो मैंने x की तरफ ही ओपन रखा है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, जब इसका स्क्वायर रूट आप लेते हैं ना तो -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, ये इसका स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। -1 एक एक्स स्क्वायर है ना, तो एक नेगेटिव वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आती है, सिंबल वैसे ही रहता है और सेंटर में x आता है। ये स्क्वायर लेने का तरीका है जब इनक्वालिटी हो, ये याद रखना है आपने। -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1। तो आपके कौन से नंबर नहीं आ रहे, आपके ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो 1 से बड़े भी नहीं आ रहे, ये सारे नहीं आ रहे। x ग्रेटर देन 1 देखे नहीं आ रहे, और x लेस देन -1, -1 से लेस इस तरफ होते हैं, ये भी नहीं आ रहे, ये सारे डोमेन में। तो कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं। -1 से लेके बस 1 तक, सिर्फ ये नंबर आपके डोमेन में, ये नंबर आप पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको एरर ही मिलने वाला है। ओके, तो ये आपका डोमेन का इसका आइडिया भी हो गया। आपके पास जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने इनके डोमेन मुझे निकाल के एक्स स्क्वायर -1 की आपने मुझे डोमेन बतानी है, ठीक है। व्हाट इज डोमेन, एक्स स्क्वायर +1 की डोमेन आपने मुझे बतानी है। एफ ऑफ एक्स x³ प्लस x² +1 की डोमेन आपने बतानी है। और मैं थोड़ा हिंट भी, इसकी डोमेन हमेशा सारे रियल नंबर होती है, हमेशा, जब ना फ्रैक्शन आए। क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो प्रॉब्लम आती है, या डिनोमिनेटर में 0 आए तो प्रॉब्लम आती है। स्क्वायर रूट में नेगेटिव से प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में 0 से प्रॉब्लम है। तो ये तो ना डिनोमिनेटर में है ना स्क्वायर रूट में है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। सो इनकी डोमेन जो होती है वो सारे रियल नंबर होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x⁻1/3 प्लस x² +1। भाई ये आपको मुश्किल होगा, लेकिन इसमें क्यूब रूट आ रहा है ऐसे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। तो इसमें भी जब x की जगह पे नेगेटिव आएगा तो आंसर नहीं आएगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट एक ही बात है। तो ये सारे उसी तरह से ट्रीट होंगे, स्क्वायर रूट वाले टॉपिक की तरह, नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंदर।
इसी तरह से आप लोग इसको भी डिस्कस करना, x ओवर x माइनस 1, ये डिनोमिनेटर है तो इसको नीचे वाले को 0 रख के देखना, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस, ये बिल्कुल इसकी तरह ही काम करता है। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि ये भी ना डिनोमिनेटर में है ना फ्रैक्शन में है, ये भी सारे रियल नंबर आंसर में दे देता है। इसी तरह से आप और देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। भाई इसमें दो प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन जरूर करके देखना। एक तो फ्रैक्शन भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो नीचे वाले को 0 भी करना, और एक स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लेस देन 0 भी करना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने करके देखनी है। तो डोमेन और रेंज को अच्छी तरह से समझिए। अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ छोड़ के करवाऊंगा, जो मैं स्किप करूंगा वो आप लोगों ने खुद साथ साथ करते रहने हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।